त्यागो दुर्लभम तत्वदर्शनम दुर्लभा सहजास्था सद्गुरोः करुणांग बिना खिले कमल की पंखुड़िया सम नयन सुशोभित हैं अभिराम महर्षि में ही अमित बुद्धिवर बारंबार प्रणाम मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करना तो विनवा बारंबार विनवा बारंबार। कन कन में विराजमान परम प्रभु परमात्मा स्वरूप आभा रूप में सिंहासन आरूढ़ 20वीं सदी के महान संत सदगुरु महर्षि में ही प्रबंध जी के महाराज के पाद पदवों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपस्थित हमारे निवास में आचार्य स्वामी दिनेशानंद जी महाराज को सादर वंदन। मंचस्थ हमारे तीर्थों को पवित्र करने वाले मुद मंगल में साधु समाज, हमारे मन संचालक प्रोफेसर साहब, गायक जी, समस्त सत्संग प्रेमियों, महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों को सात्विक श्रद्धा को वंदन और गुरुदेव का अभिनंदन के लिए सभी लोग जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु। जयकार ऐसा लगाइए जो आसपास के सत्संगी लोगों को भी पता चल जाए कि यहाँ अखिल भारतीय हो रहा है। और यह गुरु महाराज का जन्म भूमि भी कहा गया है, सही बात है। और यहाँ बगल में ही आश्रम है, तो आप लोगों को कितना आस्था विश्वास संत मत के प्रति है देखा जा रहा है। जो अभी तक नहीं पहुँच पाए हमारे संत मत की आस्था रखने वाले सत्संग प्रेमियों, वे सब भी जयकार आवाज को सुनकर आ जाएं। बोलिए श्री सद्गुरु। और भी जयकार बोलिए श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज। अभी हम आप लोग संत मत का गहन कठिन विषय है संत ईश्वर का स्वरूप, उसकी प्राप्ति। तो संत मत का ये गहन कठिन विषय है। गुरु महाराज कहा करते थे संत मत को अगर समझने में एक जन्म भी लग जाए, समझिए ध्यान से शब्द को, संत मत को समझने में एक जन्म भी लग जाए तो समझो सस्ता में सौदा पट गया। सस्ता में सौदा इतना कठिन, इतना सस्ता नहीं है संत मत का हम ईश्वर स्वरूप को हम जान सके। अगर ईश्वर स्वरूप को जान पाते या पंडाल में भर गया होता सत्संगी लोग तो बात सिद्ध हो गई। तो संत मत का ईश्वर का स्वरूप क्या है हम आप प्रत्येक दिन पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, बोलते भी हैं, प्रचार भी करते हैं। जो परम तत्व आदि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापक तक जो परे हैं उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना। आप लोग भी बोलेंगे सर्वेश्वर सर्वाधार मानना, उसी को परमात्मा सर्वाधार सर्वेश्वर अल्लाह खुदा गॉड ब्रह्म ईश्वर परमात्मा बोलते हैं। जो सृष्टि के पहले थे अर्थात जो परम तत्व जिसमें कोई तत्व का फेंट फाट रजोगुण तमोगुण सतोगुण नहीं है, जो तीनों गुण से परे उसको परम तत्व आदि जो सृष्टि के पहले थे, सृष्टि नहीं रहेगी फिर भी रहेंगे और सृष्टि में भी हैं आदि अंतरहित उस ईश्वर परमात्मा खुदा अल्लाह के अलावा जितने संसार में हैं सबको अंत हो जाता है
लेकिन उस अल्लाह परमात्मा ईश्वर खुदा परमात्मा का कभी अंत होता, इसलिए उसका एक नाम है अंतरहित। समझिए ध्यान से, बोलिए श्री सद्गुरु। परमात्मा के अलावा जितने हैं सबका अंत हो जाता है, लेकिन उस ईश्वर परमात्मा का भी अंत नहीं होता, इसलिए उसका एक नाम है अंतरहित, अर्थात अंतरहित असीम। सृष्टि जो भी है, जहां तक हम आप देखते हैं, ये ससीम है। सृष्टि भी है, सृष्टि के परे भी है, इसलिए उसको एक नाम है असीम। परमात्मा ससीम नहीं है। संपुट माही समाइया सो साहब नहीं हो, सकल मान में रमी रहिया साहब कहिए। इस कबीर साहब कह रहे हैं वो संपुट, वो गर्भ के अंदर, अर्थात वो संपुट मंदिर के अंदर, चार दीवारी के अंदर, घेरे के अंदर वह परमात्मा रहने वाला वो परमात्मा नहीं है। सो साहब नहीं, उसको संत मत ईश्वर नहीं मानता, मानने में असमर्थ है। सो साहब नहीं हो, सकल मान में रमी रहिया, जिसको तुलसीदास ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो होई प्रगट में। ऐसे परमात्मा असीम है, वह ससीम नहीं। ससीम के अंदर जो भी है उसका अंत होता है, लेकिन असीम जो परमात्मा है उसका अंत होता, इसलिए उस परमात्मा एक नाम असीम है और उस परमात्मा का एक नाम और है अजन्मा। जितने आप कुछ देख रहे हैं सबका जन्म हुआ है, लेकिन उस परमात्मा का जन्म होता, अरे जन्म किसको होता है? जिसके माता पिता होते हैं। वह परमात्मा का नाते सो मातु, पिता सुत बंधव, नात सो कामना नारी, अकुल निरंजन अपर परम्परो, सगले ज्योति तुम्हारी। उस परमात्मा का न माता है न पिता है। कबीर साहब यहां तक कहा साहब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, बेटा होकर जो जन्म ले सो साहब नहीं। जो बेटा होकर के जो जन्म लेते हैं तो संत मत कहता है उसको ईश्वर परमात्मा मानने में हम असमर्थ हैं, क्योंकि बेटा बनकर जो आया है उसको भी मृत्यु है। सही बात है, लेकिन परमात्मा वह जन्म मृत्यु से परे हैं, इसलिए उसको अजन्मा कहा है। और तुलसीदास यहां तक लिखा है ऐसे अजन्मा परमात्मा दोनों रूप में हैं, अर्थात सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं, और परमात्मा सरगुण निर्गुण के परे भी हैं। ऐसे परमात्मा के बारे में तुलसीदास को लिखना पड़ गया। भगत हेतु भगवान पर हो, राम धरो तन भो, किए चरित पावन परमा, प्राकृत न अनुरूप। वह परमात्मा भक्तों के कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, भक्तों हित के लिए, धर्म संस्थापना के लिए, दुष्टों संहार के लिए, ऋषियों को त्राण दिलाने के लिए वही परमात्मा कभी राम बन के कभी श्याम बन के चली आना प्रभु जी चले। तुम राम रूप में आना, सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके चली आना प्रभु जी चले। तुम श्याम रूप में आना, राधा साथ लेके, मुरली हाथ लेके चली आना प्रभु जी चले। तुम शिव रूप में आना, गौरी साथ लेके, डमरू हाथ लेके चली आना प्रभु जी चले। तुम सदगुरु रूप में आना, तुम सदगुरु रूप में आना। वो परमात्मा सदगुरु के रूप में भी आते हैं, कभी अल्लाह के रूप में, कभी खुदा के रूप में, कभी मोहम्मद के रूप में, कभी ईसा मसीह के रूप में, और कभी बुद्ध के रूप में, कभी महावीर के रूप में, कभी तुलसीदास के रूप में, तुलसी साहब के रूप में, नाभा दास के रूप में, और रामकृष्ण के रूप में। ऐसे परमात्मा, और कभी दयानंद के रूप में, कभी विवेकानंद के रूप में, महर्षि ब्रजानंद के रूप में, ईसा मसीह के रूप में, और इस प्रकार का देवी साहब के रूप में, और कभी महर्षि में ही बाबा के भी रूप में भी परमात्मा आते। वह परमात्मा सदगुरु के रूप में भी आते हैं। इसलिए जीव हित आप ही आवे, सूरत को आई, जीव परम कल्याण के लिए वह परमात्मा आते। इसलिए गुरु महाराज कहा करते थे, मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता, मैं जाऊंगा फिर आऊंगा और बहुतों को साथ ले जाऊंगा। किन के लिए कहते हैं?
किनके लिए कहते हैं गुरुदेव? तो इसलिए उनके लिए कहते हैं, मैं ही तासु ताप सब नासे मुक्ति दिशा सो जाई, जो मुक्ति की ओर हमेशा जाने के लिए अग्रसर रहते हैं। बिंदु ध्यान विधि नाथ ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी, सब संतन की बड़ी बली, जो इस साधना को हमेशा करते रहते हैं। ऐसे भक्तों के लिए गुरुदेव कहते हैं मैं बहुतों के साथ ले। तो ऐसे परमात्मा जो है वह अजन्मा है। ऐसे अजन्मा परमात्मा को स्वरूप के बारे में संत मत कहता है अजन्मा अगोचर। वह इस आंख से देखने योग्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इस आंख से वह परमात्मा देखने योग्य नहीं है। इस आंख से जो भी दिखाई पड़ता है, भगवान राम ने कहा हे लक्ष्मण सुनो, गोचर जहां लगे मन जाहि, सो सब माया जानहु भाई। मैं और मोर तोरे ते माया, जही बस के न जीव निकाया। भगवान राम कह रहे हैं लक्ष्मण, इंद्रियां की जहां तक पसार है, पहुंच है, पकड़ है, जो भी तुम देखते हो यह सब माया है। इसलिए वह परमात्मा अगोचर है। इस आंख से देखने योग्य परमात्मा है ही। इस बार इलाहाबाद में कुंभ मेला था, तो मैं भी गया था अखिल भारतीय बीच कुप्पा घाट से, तो उसमें मैं भी गया था। तो एक बोर्ड लिखा था गेट पर, ईश्वर देखा जाता है। क्या लिखा था? ईश्वर। तो हम सुन करके देख करके दंग रह गए। कहते ईश्वर देखा जाता है। अब यहां पर संतवाणी कह रही है, भगवान राम स्वयं कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, श्री राम कह रहे हैं लक्ष्मण मैं और मोर तोड़ते माया, तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुझे देख रहा हूं, ये भी माया है। तो लिखा हुआ ईश्वर देखा जाता है, ये झूठा प्रचार है कि सही प्रचार है? अगर संत मत का ज्ञान हम लोगों के पास नहीं रहता तो हम लोग भी ईश्वर को देखने के लिए चले जाते। गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, जो संत मत के सत्संगी अनुयायी, जिसको ध्यान सत्संग मिला है, वह समझे बहुत जन्म का पुण्य किए हैं, जो संत मत का अनुयायी सत्संगी बने। बोलिए श्री। ईश्वर देखा नहीं जाता, जो दिखता है वह ईश्वर है ही नहीं, इसलिए ईश्वर देखा नहीं जाता। अगर ईश्वर देखा जाता है तो कबीर साहब नहीं बोलते, चाम ससुर नजरी न आवे, खोजो रू के नैना। इस आंख से परमात्मा दिखाई पड़ते, इस आंख से दिखाई जो पड़ता है वह माया है। हमारे गुरुदेव ने भी डंका में चोट देकर कहा, प्रभु तो ही कैसे देख न पाओ, प्रभु तो ही कैसे देख न पाओ। तन इंद्र ने संग माया देखो, तन इंद्र ने संग माया देखो, माया तीर्थ रहो तुम नाओ, प्रभु तो ही कैसे देख न पाओ, प्रभु तो ही कैसे देख न पाओ। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? तन इंद्रिन संग माया देखो। तन से इंद्रियों से जो दिखाई पड़ता है, अर्थात इंद्रियों के द्वारा जो इंद्रियों के द्वारा जो पकड़ में आता है उसे माया कहते हैं। चेतन आत्मा के द्वारा जो पकड़ में आता है उसे ईश्वर परमात्मा कहते हैं। ऐसे परमात्मा के बारे में तुलसीदास कह रहे हैं वह अगोचर है। इस आंख से देखने योग्य परमात्मा, इस आंख से जो भी दिखाई पड़ता है लगता है बाबा आ रहे हैं। बोलिए श्री सदगुरु